ड्राई डे हो, शराब की बिक्री पर रोक लगे। बीजेपी की तो पूरे देश में सरकार है। गौरतलब है कि प्रदेश में शराब को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है। जब कांग्रेस सरकार थी तब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ शराबबंदी का वादा याद दिलाकर प्रदर्शन किया और शराबबंदी नहीं होने से महिलाओं में नाराजगी भी थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोकर उठाना पड़ा। अब कांग्रेस वही शराब के मुद्दे को भुनाने में लगी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सियासत कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस सरकार थी तब बीजेपी ने उन्हें शराबबंदी का वादा याद दिलाकर प्रदर्शन किया और शराबबंदी नहीं होने से महिलाओं में नाराजगी थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोकर भुगतना पड़ा। अब कांग्रेस वही शराब का मुद्दा को भुनाने में लगी है। दरअसल 22 जनवरी को राज्य सरकार ने प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया है, जिसे लेकर कांग्रेस यह कह रही है कि सभी त्योहारों में ड्राई डे हो, शराब की बिक्री पर रोक लगे। बीजेपी की तो पूरे देश में सरकार है। अयोध्या, जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, वहां 2 घंटा शराब की बिक्री का समय बढ़ा दिया गया है। वहीं 14 घंटा वहां पर शराब बेच रही है। शराबबंदी की ओर भाजपा को अब आगे बढ़ना चाहिए। को मानने वाले लोग भी रहते हैं, रामनामी समुदाय है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है। बात केवल 22 जनवरी की नहीं है। तमाम सनातन के पर्व त्योहार, तमाम तिथियों पर ड्राई डे रखा जाए और भारतीय जनता पार्टी की तो पूरे देश में सरकार है। अयोध्या जिस उत्तर प्रदेश में है, योगी जी की सरकार ने तो 2 घंटा बढ़ा दिया शराब की बिक्री का समय, 14 घंटा वहां पर शराब बेच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में शराबबंदी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बताते चले कि रामलला के भोग के लिए उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से सब्जी उत्पादक किसानों की ओर से सब्जियों की खेप अयोध्या रवाना की जाएगी। इससे पहले 30 दिसंबर को राइस मिलर्स के सहयोग से श्री रामलला के भोग के लिए छत्तीसगढ़ से 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल अयोध्या भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होने वाला है। इसे लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है। इस दिन पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल भी रहेगा। घरों में दीपावली की तरह दीप भी प्रज्वलित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है। जनवरी को पूरा उत्सव का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। दीपावली जैसा घरों में दीप भी जलाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार एक निर्णय लिया है कि आने वाला 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है। गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ में कई स्थानों से होकर गुजरे थे। छत्तीसगढ़ से 200 से अधिक लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता भेजा गया है। इसमें 64 साधु संत हैं और 137 लोग अतिथि हैं। इनमें राज्य के प्रतिष्ठित लोगों का नाम भी शामिल है। इसमें राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल हुनर से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले पंडवानी गायक, लोक कलाकारों को भी न्योता भेजा गया है। इसके अलावा वे लोग शामिल हैं जो राम मंदिर निर्माण में 50 लाख रुपए से अधिक का सहयोग राशि दिए हैं। टीवी 27 न्यूज के लिए रायपुर से हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। तो 22 तारीख को भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसको लेकर अब बयानबाजी तेज है। छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित किया गया है। शराब, मांस और जो मीट की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। शराब की बिक्री नहीं होगी। प्रत्येक जगह जहां जहां शराब की बिक्री होती है वहां पर पाबंदी लगाई गई है और इस पर अब सियासत गर्म है। लगातार इस पर सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है। विपक्ष का कहना है कि हर त्योहारों में ड्राई डे घोषित होना चाहिए।
तो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में सरकार ने ड्राई डे घोषित किया है और इस पर अब सियासत लगातार गरमाई हुई है। अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, बयानबाजी तेज है इस पूरे मामले पर। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ बीजेपी से परेश बागवेहरा जी जुड़ गए हैं। परेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। कांग्रेस से हमारे साथ संजय देवांगन जी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में परेश जी आपके साथ ही करूंगा। 22 तारीख को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और छत्तीसगढ़ में सरकार ने ड्राई डे घोषित किया है और इस पर अब सियासत भी गर्म हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि हर त्योहार में ड्राई डे घोषित होना चाहिए। हेलो जी परेश जी, सुन पा रहा हूं मैं, अपनी बात रखिए। हाँ, देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ में दो बातें बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है चाउर वाले बाबा और एक है दारू वाले काका। तो अभी इन लोगों को क्या है कि जब इनका शासन काल था तब ये कोई भी दिन को ड्राई डे नहीं घोषित करना चाहते थे। ड्राई डे के दिन भी ये पीछे के दरवाजे से शराब बेचने का काम करते थे, क्योंकि इन्होंने लगभग 2000 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया है। गली गली में इनके कोचिए जो हैं कोरोना के टाइम में भी घर पहुंच जो है दारू की सेवा किया करते थे। चखना सेंटर को लेकर के ये ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इनमें आपस में झगड़े होते थे कांग्रेसियों के बीच में। और आज इतना बड़ा उत्सव का समय है, 22 जनवरी को 500 साल के लंबे विवाद के बाद, 500 साल के मेहनत के बाद, लोगों ने की कुर्बानी देने के बाद अब एक ऐसा समय आया है, क्योंकि राम सबके हैं और सारे लोग के हैं, इसलिए उसको ड्राई डे घोषित किया गया है। और ड्राई डे को मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इसको इन्होंने ड्राई डे घोषित किया है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन आप लोग इस ड्राई डे का पूरी तरीके से सम्मान करें और रामलला की भक्ति में डूब जाए। उस दिन एक दिवाली की तरह त्योहार को मनाएं, क्योंकि राम हमारे विश्व के नए। परेश जी, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हर त्योहारों पर ड्राई डे होना चाहिए। जी हेलो परेश जी, विपक्ष ये कह रहा है लगातार कि बीजेपी को हर त्योहारों में ड्राई डे घोषित करना चाहिए, सिर्फ 22 जनवरी को ही क्यों? देखिए, ये जो त्योहार है ये सनातनियों का एक बहुत बड़ा पर्व है जी, बहुत बड़ा, जिसमें राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में होने जा रही है। ये आम त्योहार जैसा त्योहार नहीं है। इसके पीछे कितने लोगों ने अपनी बलिदान दिया है, कितने लोगों को मुलायम सिंह जी ने गोली से भून दिया था उस दिन जिस समय ये विवाद शुरू हुआ था। पिछले कई सालों से समय समय पर रामलला को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए लगातार साधुओं ने, संतों ने, सनातनियों ने ना जाने कितने बार इसके बारे में उसको लेकर के आंदोलन किया था। इसका आम त्योहार के रूप में अगर ये देखते हैं तो ये तुष्टीकरण की इनकी राजनीति जो इतने सालों से चल रही है, इन्हीं लोगों के कारण से पिछले कई सालों से, जबकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बहुत पहले हो जानी थी, लेकिन इनकी लचर व्यवस्था, वोट बैंक के चक्कर में इन लोगों ने हमेशा सनातनियों का विरोध किया है और ये लोग हिंदू विरोधी लोग हैं। इन्होंने राम को एक काल्पनिक पात्र कहा है। ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी, ड्राई डे घोषित किया गया है, भव्य जो कार्यक्रम होना है 22 जनवरी को, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा है कि 22 जनवरी को ही क्यों, हर त्योहार में ड्राई डे घोषित होना चाहिए। देखिए, 22 जनवरी जैसा जो दिन है सैकड़ों हजारों साल में आता है जी, और राम भारत देश की परंपरा है, भारत देश का इतिहास है, भारत देश की विरासत है जी। करोड़ों लोगों का जो है राम से भावनात्मक जुड़ाव है। अगर कहीं इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए कहीं 22 तारीख को ड्राई डे अगर कहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किया तो मैं नहीं समझता
कि कोई जो है आपत्तिजनक कदम है और उस पर उंगलियां उठनी चाहिए जी। और जहां तक कि यह है कि ड्राई डे घोषित भी कर दिया तो इसमें कौन सा मतलब है कि समाज का नुकसान हो जाएगा, व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा, देश का नुकसान हो जाएगा, बल्कि ये तो एक बेहतर संदेश है कि ऐसे अवसरों पे जो ड्राई डे कर रहे हैं तो मतलब ये कि एक ये मिसाल के रूप में बल्कि लिया जा सकता है इसको, कि जो है जिस दिन इतिहास रचने जा रहा है हिंदुस्तान, और ये केवल मतलब देश की बात नहीं है, पूरे विश्व में उस दिन इतिहास रचने जा रहा है। तो इस दिन अगर कहीं कोई बड़ा संकल्प लेके अगर कहीं ड्राई डे घोषित किया जाता है तो उसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। ठीक है, बल्कि अगर कहीं संभव हो तो ऐसा जो है कदम एक दिन के लिए तो पूरे देश में होना चाहिए। ठीक है। कांग्रेस से हमारे साथ संजय देवांगन जी जुड़ गए हैं। संजय जी, आप समर्थन करते हैं इस ड्राई डे का? प्रदेश सरकार ने ड्राई डे घोषित किया है भव्य प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। छत्तीसगढ़ की सभी जनता को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। मैं एक्चुअल में बाहर था जिसकी वजह से मैं प्रश्न देख भी नहीं पाया और मैं स्टार्टिंग से समझ नहीं पाया हूँ कि एक्चुअल में मामला क्या था, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं और चाहूंगा एक बार रिपीट कर दें जो विषय है उसको, ताकि मैं जवाब दे सकूं। संजय जी, परेश जी ने कहा है कि ये सनातनियों का, हिंदुत्व मानने वाले लोगों का बहुत बड़ा पर्व है। हमने सवाल किया कि विपक्ष लगातार उठा रहा है सवाल कि सिर्फ 22 जनवरी क्यों, हर त्योहार में ड्राई डे घोषित होना चाहिए, और बीजेपी का ये जवाब निकल कर आया कि ये बड़ा त्योहार है, सनातनियों का एक बड़ा आयोजन कार्यक्रम है। अब जो छत्तीसगढ़ सरकार ने ड्राई डे घोषित किया है, क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? इसे किस तरह देखती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश पे अगर ड्राई डे घोषित हो रहा है बहुत बेहतर बात है, और इसके लिए कांग्रेस भी समर्थन करती है। और एक विपक्ष का कहना क्या है कि किसी भी त्योहार, किसी भी धर्म का हो, सभी पे ड्राई डे घोषित होना चाहिए, तो क्या गलत बात है? हम तो चाहते हैं, देखिए सनातनियों के लिए नहीं, ये हमारे देश के लिए, धरती पे जितने भी जीव जंतु और मनुष्य हैं, रामचरित्र मानस मनुष्यों के लिए बना हुआ है, तो हर मनुष्य का ये परम धर्म है कि इस भव्य आयोजन पे और भव्य स्थिति पे उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी जो परिस्थितियां विरोध की जो बात है, विरोध यह है कि धर्म के नाम पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। बाकी ड्राई डे जो है निश्चित रूप से होनी चाहिए। हम तो इस बात का समर्थन करते हैं कि ऐसे दिनों पे रामलला का जो दिन है, जो 22 जनवरी को जो इन्होंने तय घोषित किया है, ये भाजपा के अपने दृष्टिगत से तारीख तय है, लेकिन फिर भी हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के हिसाब से और सभी धर्मों के हिसाब से कभी भी किसी का त्योहार हो तो उस दिन ड्राई डे घोषित होना चाहिए। इसका हम समर्थन करते हैं। किस बात की है और इसमें समस्या किस बात के लिए है? ठीक है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को लेकर। जी, मैं परेश जी से जवाब ले लेता हूं। परेश जी, बीजेपी क्या हर त्योहारों में ड्राई डे घोषित करेगी या कुछ ऐसे बड़े मौकों पर ही ड्राई डे घोषित किए जाएंगे? क्योंकि विपक्ष यही बोल रहा है कि हर त्योहारों पर ड्राई डे घोषित होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का जो काम है सिर्फ राम का विरोध करना है, राम भगवान का विरोध करना है। वो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कारण ढूंढ करके कि किस तरीके से सनातनियों का विरोध किया जाए, हिंदुओं का विरोध किया जाए, और हर समय जवाब देना चाहूंगा। तो राम भगवान आराध्य है। जब मैं बोल रहा हूँ बीच में बोलिए, आराध्य है। आप बिल्कुल बीच में बोलने की बात क्या है? बीच में नहीं बोलने का बात कर रही है। हम राम के विरोधी नहीं है, आप चुप रहिए, मेरे को अपनी बात करने दीजिए। आप बिल्कुल मत बोलिए एकदम, ये धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। हम राम विरोधी नहीं है, राम विरोधी नहीं है। आज पर राम के नाम पे चाहती है, हमारे लोगों को सनातनी के नाम पर चाहती है। कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। हिंदुओं कांग्रेस अगर भारतीय नीतियों की विरोध करती है, भाजपा धर्म को सनातनियों के नाम पर चाहती है, संविधान पे चलता है, नागरिक सेंटर चला है, भारत में हर धर्म का सम्मान है। किस तरीके से भारत की है, ये भारत है, भारत है। अब हर चीज में यहाँ आप राम विरोधी इसी का कांग्रेस नहीं है, लोगों ने राम विरोधी भाजपा है। समझ नहीं आता है कि राम जो है
करने का काम कर रहे हैं, भाइयों को भाइयों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये भाजपा ना चाहे कि कांग्रेस राम विरोधी है, भाजपा ही देश को बांटना चाहते हैं, देश में भाइयों को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। बात रखेंगे तो दर्शकों तक बात बीच में बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप अभी तक ये समझ नहीं पाए कि इस तरीके से जो अनुशासन संजय जी मैं आपके पास आऊंगा। संजय जी मैं आपके पास आऊंगा। एक एक करके अगर हम बात को रखेंगे तो जनता तक, दर्शकों तक आराम से बात पहुंचेगी। परेश जी का पहले जवाब हो जाने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। परेश जी अपनी बात रखिए। सेतु का विरोध किया, आप क्या बात विरोधी नहीं है, जनता सब जानती है, सब समझती है, और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव का विषय है क्योंकि ये राम का ननिहाल है। इस कारण से ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इस कारण छुट्टी मना करके अगर हम 5-5 दिन यहाँ चलाते हैं और दिवाली मना रहे हैं तो इस बात को क्या तकलीफ है? आप गलत बात कर रहे हैं। आप इसको संतोषी है विष्णुदेव साय जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ का ड्राई डे घोषित किया है। संजय जी परेश जी एक एक करके देखेंगे। आप गलत बात कर रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए, आप हमें। संजय जी एक एक करके अगर हम बातों को रखेंगे तो दर्शकों तक आराम से हमारी बात पहुंचेगी। परेश जी का जवाब हो जाने दीजिए। संजय जी मैं आऊंगा, आपको अब बात रखने का मौका दूंगा। परेश जी जो आपकी नौटंकी है राम मंदिर की प्रतिष्ठा में कोई ना कोई व्यवधान डाल सके, क्योंकि पहले भी तारकासुर ऐसे बड़े राक्षस लोग राम के हर प्रकार के अनिरुद्ध जी विरोध करते थे। अनिरुद्ध जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बुद्धि के लोग हैं। अनिरुद्ध जी मेरा सवाल आपसे है, दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि ड्राई डे होना चाहिए, समर्थन कर रही हैं। एक पार्टी बोल रही है कि हमने बड़ा मौका है, सनातनियों का ये बड़ा पर्व है और इस पर हमने ड्राई डे किया हुआ है। दूसरी जो विपक्ष है वो कह रहा है कि हर त्योहार पर होना चाहिए ड्राई डे। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी धर्म पर राजनीति कर रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस है वो राम विरोधी है। देखिए, ये डिबेट अपने आप में आज का बड़ा अनोखा है कि यहाँ पे सत्ता पक्ष, विपक्ष और मेरे जैसा समीक्षक तीनों ही ड्राई डे का समर्थन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन जहां तक कि कांग्रेस की बात है कि इसमें हर त्योहारों में ड्राई डे घोषित करें, तो आप देख लीजिए हिंदुस्तान में हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सारे, हम अगर इन समग्र लोगों को मिला लें तो यहाँ तो ऐसा कोई महीना और ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता इस देश में कि जब त्योहार ना हो जी। और अगर कहीं सब त्योहारों पर अगर कहीं ऐसी ड्राई डे घोषित हुआ तो मतलब ये तो बड़ा असंतुलन की स्थिति हो जाएगी देश में। और देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसका कोई ये नहीं, एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ तो उसको यहाँ लागू होना चाहिए। गोवा स्टेट में वहाँ राष्ट्रीय पर्व के दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी वहां पे ड्राई डे नहीं रहता। पूरे साल में गोवा में सिर्फ एक दिन ड्राई डे रहता है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन जी। तो वहां पर उनकी अपनी एक खैर अलग व्यवस्था है। लेकिन जो 22 तारीख को बड़ा पर्व है और बड़ा आयोजन है, तो ऐसे में अगर ड्राई डे घोषित किया गया है तो क्या इस पर सियासत जरूरी है? बिल्कुल भी सियासत जरूरी नहीं है। मैंने कहा ना कि देखिए ये परंपरा है, ये हमारी विरासत है, हमारा इतिहास है। सैकड़ों हजारों साल में ऐसा दिन आता है। और दूसरी बात ये है कि जो रिसर्च करने वाले बताते हैं कि भगवान राम का ये ननिहाल है, चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर है और उसकी जो है चंद्रमुखी, और उसमें जो पुनर्निर्माण में, कौशल्या माता के पुनर्निर्माण में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की भी भूमिका थी और राम वन गमन परिपथ पे कांग्रेस की सरकार काम कर ही रही थी और अभी भारतीय जनता पार्टी को इस पे आगे बढ़ना भी चाहिए। लेकिन बात यही है कि अगर रिसर्च करने वालों की हम बात में जाएं कि भगवान राम का वनवास का जो है सर्वाधिक समय छत्तीसगढ़ में गुजरा था, तो फिर ये जो महत्व जो है आप अगर कहीं देखें प्रदेश के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश के बाद फिर छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है कि जहां पे इस दिन का कुछ ज्यादा महत्व हो जाता है। और उस ज्यादा महत्व को देखते हुए अगर कहीं ड्राई डे घोषित किया जाता है तो उसका स्वागत जो है हर किसी को, हर राजनीतिक पार्टी को, हर संप्रदाय को, हर धर्म के लोगों को और हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को करना चाहिए। ठीक है अनिरुद्ध जी मैं आऊंगा आपके पास। परेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे जवाब चाहता हूं कि जब आप विपक्ष में थे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो आप लगातार मांग करते थे कि कांग्रेस का जो शराबबंदी का वादा है वो कांग्रेस पूरा करे। अभी आप सरकार में है, क्या आप शराबबंदी करेंगे?
देखिए, ऐसा है कि हमारे घोषणा पत्र में जो मोदी की गारंटी है, वो मोदी की गारंटी को हम पूरा करेंगे। उसके लिए हम संकल्पित हैं। जो गली गली में जो अवैध शराब बिकता था, जगह जगह जो लोग पिट्ठू में शराब लेकर के जाते थे, जो दो दो काउंटर इन लोग शराब की दुकान में चलाते थे, ये सब चीजों पे रोक लगा दी गई है। अब शराब की दुकान घटाई जाएगी और हमने अपने मोदी की गारंटी में कहीं पर भी शराबबंदी की बात नहीं की है। बावजूद इसके हम छत्तीसगढ़ में शराब का कंजम्पशन कैसे कम हो सके, इस दिशा में हम लगातार हमारी सरकार काम करने वाली है। ठीक है परेश जी, बीजेपी का स्टैंड क्या है शराबबंदी को लेकर? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है सर मुझे। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं संजय जी से जवाब ले लेता हूं। संजय जी, आप जब सरकार में थे और जब आपकी सरकार थी तो आपने वादा किया था कि आप शराबबंदी करेंगे और अब आप विपक्ष में हैं। आपका स्टैंड क्या है शराबबंदी को लेकर? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि भाजपा जो है शराबबंदी को लेकर के पूरे 5 साल छाती पीट करके महिलाओं के समर्थन पे खड़ी थी। महिलाओं के लिए छाती पीट पट करके आंसू बहाने वाले भाजपाई आज जब उनके हाथ में सत्ता है तो इस बात को लेकर के क्यों चिंतित है और इस बात को लेकर के क्यों ये प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं? संजय जी, अगर उनके हाथ में छत्तीसगढ़ में सुन लीजिए, आपने पूरा नहीं किया उसे। बात को देखिए मेरी बात को सुन लीजिए। हमने पूरा नहीं किया, ये इस बात को आप मान रहे हैं। उसके जो विषय है उसमें आपको बता दूंगा मैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, सत्ता पे बैठा कौन है? भाजपा बैठी है। आज ड्राई डे की जिस बात को लेकर के चर्चा हो रही है, विषय को है ही नहीं, इसमें विरोध की कोई बात ही नहीं है। इसको प्रचार और इसको माहौल कौन देता है? ये भाजपा देती है। अब मैं चाहता हूं कि 5 साल में जब भाजपा शराब विरोध को लेकर के बैठी थी और माताओं बहनाओं के हित सुन लीजिए, तो आज इनको तो एक लाइन में शराबबंदी कर देनी चाहिए। इनको बहस का ही विषय नहीं। आज विपक्ष भी चाहती है कि 22 तारीख को ड्राई डे घोषित किया जाए और माताओं बहनों के सम्मान में हम तो कहते हैं हर त्योहार को, तो ये विषय बहस का कहां से आ गया? भाजपा कहां से इसको बहस का मुद्दा बना रही है? आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बीजेपी से हमारे साथ परेश बागबहरा जी जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता संजय देवांगन जी जुड़े हुए थे, संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस चर्चा में, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी। तो देखा आपने, शराबबंदी और ड्राई डे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी राय है, मगर सियासत इस पर बराबर हो रही है। कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है, वो भी 22 जनवरी को बड़ा अनुष्ठान करने वाली है। यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी की राह पर चल रही है, नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण अस्वीकार करने के बाद उसे खुद को हिंदूवादी साबित करने के लिए अनुष्ठान की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।